नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ के 16वें भाग में। तो आइए आज का पहला कमेंट्स देखते हैं। निर्भय शर्मा जी का पहला कमेंट्स है, लिख रहे हैं कि सर आरआरबी अजमेर जोन की एसएम की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो निर्भय जी, आरआरबी अजमेर जोन की एसएम की ट्रेनिंग जो है वो जेडआरटीआई उदयपुर में होती है। एनडब्ल्यूआर इनका खुद का अपना जेडआरटीआई है एनडब्ल्यूआर का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा पूछ रहे हैं कि ये एक बार में कितने एसएम की ट्रेनिंग होगी। तो वहाँ एकोमोडेशन बहुत अच्छा है, जेडआरटीआई उदयपुर का एकोमोडेशन बहुत अच्छा है। मान के चलिए कि 500 से 600 ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग वो करा सकते हैं एक बार में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ रहे हैं कि अजमेर जोन में लगभग 560 एसएम की ट्रेनिंग कितने बैच में और टाइम में हो जाएंगी। तो ये देखिए निर्भय जी, जुरिडिक्शन ऑफ आरआरबी अजमेर में एनडब्ल्यूआर के जो हैं हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा डिवीज़न। तो डिवीज़न आपके कितने हो गए, वह एक जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, 5 डिवीज़न हो गए। 560 आप लोग हैं, ठीक है। तो कितना आया, 110 आया लगभग। इस 2 बार में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। इसीलिए तो 560 देख के आपको लगता है कि कई बार में हमको ट्रेनिंग जाना पड़ेगा। नहीं, डिवीज़न में आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 115 के लगभग पड़े, 115 से भी कम पड़ेंगे, 112 पड़ेंगे, 112 किसी में 150 हो जाएंगे। लेकिन दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार किसी डिवीज़न में हो जाएंगे, ठीक है। निर्भय जी, अभी आपका डिवीज़न अलॉट होगा, उस आपको जयपुर मिले, अजमेर मिले, जोधपुर मिले, बीकानेर मिले या कोटा डिवीज़न मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सनातनी नरेश जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि अच्छा, इन्होंने लिख रहे हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ चलाया है बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपका जो प्यार है इसी के कारण हम ये कर पा रहे हैं, ठीक है। टाइम उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार की वजह से ये सब चल रहा है। आइए आपका क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि चंडीगढ़ जोन की एसएम की ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो सनातनी नरेश जी, चंडीगढ़ जोन की एसएम की जो ट्रेनिंग है वो जेडआरटीआई चंदौसी में होती है, ये मुरादाबाद के पास है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं कि सर जेडआरटीआई जोन में कई लोग ट्रेनिंग करेंगे, जिसके बाद में आने वाले स्टूडेंट यदि एक साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। ट्रेनिंग आप लोगों का मैं भी कल भी बताया था कि आपका 1 साल नहीं वेट करना पड़ेगा। कुछ अल्टरनेट खोजेंगी जो जोन्स हैं, डिवीज़न हैं, 1 साल नहीं लगेगा आप लोगों को। हाँ, 9 महीना 10 महीना तक हार्डली लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या जेडआरटीआई से संडे को घर आ जा सकते हैं। तो जेडआरटीआई से संडे को घर आ जा सकते हैं। वहाँ वो एक फॉर्म एप्लीकेशन लेते हैं एसक्यूएल का, हेडक्वार्टर लीव परमिशन। तो हेडक्वार्टर लीव परमिशन लेके आ जाएंगे, उस दिन घर आइए, आप अपना घर में रहिए, मंडे को टाइम से पहुँच जाइए। और हेडक्वार्टर लीव लेके जाते हैं तो आपका जो मेस चार्ज होता है वो भी माइनस हो जाता है, क्योंकि उस दिन आप रहते नहीं हैं तो मेस चार्ज वहाँ लिया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवाकर जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर एसएम में 1:1 में सेलेक्ट किया गया है, मेडिकली फिट स्टूडेंट का सेलेक्ट होने का परसेंटेज का कितना चांस है। 100%। 100% आप सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है भाई। सेलेक्ट तो आप हो ही जा रहे हैं। अब किसी के पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम रहती है तो पुलिस वेरिफिकेशन तुरंत देती नहीं है, टाइम लगता है, तो वेटिंग फॉर ऑर्डर में रहेंगे आप, ठीक है। किसी के एनओसी में दिक्कत है तो जब आप रिलीव होंगे तब काम होगा। एनओसी मिलने आप प्रयासरत तो रहिए। कोई भी सरकारी संस्था में आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ एक से बढ़कर एक हैं, उनसे ऊपर जाइए, एनओसी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आप लगे रहिए, ठीक है। तो दिवाकर कुमार जी, जो ये आपका जो आप चांस पूछ रहे हैं तो ये 100 मान के चलिए कि मेडिकल हो गया तो आप 100% चांस में हैं। अच्छा, मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि सर एवं बनते हुए देखा है क्या कोई एसएम अपने आगे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं एवं बनते हुए। तो एवं बनते हुए देखिए काफ़ी लोग बने हैं, ठीक है। एवं, और एक बार जब एवं आप क्लास 2 में चले जाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोकता है। 2-3 साल बाद आप डीओम बन जाते हैं, डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर। फिर आपके बाद सीनियर डीओम बनते हैं। आपको का चार्ज नहीं दिया जाता है। सीनियर डीओम कोऑर्डिनेशन जो होते हैं, जो सबके डिविजनल के ब्रांच ऑफ मतलब हेड हो जाएंगे, वो नहीं बनाया जाता है। बाकी काफ़ी लोग बनते हैं। जैसे शुरू में आप एवं बनते हैं तो कोई बड़ा स्टेशन है, वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वो बना दिए जाते हैं आपको, ठीक है। और हमने कई लोगों को देखा है, बहुत आगे जाते जाते देखा है, ठीक है, कई लोगों को देखा है।
कार्तिक शर्मा जी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि सर एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी में ट्रांसफ़र के लिए मैक्सिमम कितना वेट करना पड़ सकता है विदाउट म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो देखिए पहला तो ये है कार्तिक जी कि एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी में नहीं होता है ट्रांसफ़र, उसको बोलते हैं एक जोन से दूसरे जोन में, इंटर जोन जिसे ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि कितना वेट करना पड़ सकता है विदाउट म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो 5 साल की क्वालिफाइंग टोटल सर्विस होती है, 5 साल आप सर्विस कर लेते हैं। ये देखिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ऑन बॉटम सीनियरिटी, इसमें चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट में कह रहा है कि नो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर टिल कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग रेलवे। रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है। 5 ईयर पीरियड विल बी इंक्लूडेड ट्रेनिंग पीरियड अंडरगो गॉन प्री अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 साल का आपका सर्विस होना चाहिए, जिसमें वो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो भी इंक्लूड रहेगा 5 साल में। ठीक है, 5 साल जैसे ही होता है आप ऑन रिक्वेस्ट लगा दीजिए। ठीक है, बाकी ये जो देख ही रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल बॉटम सीनियरिटी हो जाते हैं, आपकी सीनियरिटी बिल्कुल वहाँ के निचले पायदान पर पहुँच जाती है उस टाइम के लिए। ठीक है, चलिए जो दूसरा क्वेश्चन है इनका, ये पूछ रहे हैं कि नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट किस पर डिपेंड होता है। तो देखिए पहले तो ये है कि नाइट डे शिफ्ट के लिए एक रोस्टर आती है, आपके स्टेशन के लिए एक रोस्टर रहता है कि आप कौन आदमी यदि नाइट कर रहा है तो नाइट के बाद कौन सी ड्यूटी करेगा। ठीक है, तो हमेशा ये होता है कि जैसे आप 12 बजे रात से सुबह 8 बजे तक किए तो रेस्ट करिए, रेस्ट के बाद फिर आप एक अगले दिन रेस्ट करेंगे, उसके अगले दिन आप 16 बजे आएंगे, मतलब 4 बजे आएंगे। ठीक है, इस टाइप का होता है। और डिपेंड जो कह रहे हैं तो वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट पर डिपेंड करता है। जो आपका स्टेशन सुपरिटेंडेंट होते हैं वो आपकी ड्यूटी लगाते हैं कि आप नाइट करेंगे, डे करेंगे, कैसे करेंगे, छुट्टी जाएंगे, रेस्ट करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें वो देखते हैं। और इनका तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहे हैं कि जिस छोटे स्टेशन पर 12 घंटे की ड्यूटी होती है वहाँ 4 आवर्स की ओटी मिलता है क्या। तो रेलवे देखिए ओटी देने में कंजूसी करती है रेलवे। ठीक है, यदि जहाँ 12 घंटे की शिफ्ट है, जहाँ 12 घंटे की शिफ्ट होती है वहाँ पर क्या होता है 5 दिन बाद 2 रेस्ट दे दिया जाता है। जैसे 12 घंटे की ड्यूटी की है 5 दिन, टोटल हो गया 12 5 60, 60 दिन में आपको 2 दिन का रेस्ट दे दिया गया, सैटरडे और संडे दोनों मान लीजिए। ठीक है, और 8 घंटे वाले में क्या होता है 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं आप 6 दिन। ठीक है, 6 दिन करते हैं तो 8 6 48 हो गया, और इस पर आपको 1 दिन का रेस्ट दिया जाता है। तो यदि 12 घंटे ड्यूटी करा करके 2 दिन आपको रेस्ट मिल जाता है तो लोग वैसे भी ऑब्जेक्शन नहीं करते। ठीक है, बाकी 12 घंटे वैसे ही सेक्शन पर इस टाइम कराई जाती है जहाँ पर स्ट्रेंथ बिल्कुल नील है ट्रेनों का, जैसे 2-4 ट्रेनें हैं तो वहाँ के लोग वैसे भी नहीं बोलते कि ओटी दीजिए हमको, नहीं उनको ट्रांसफ़र करके मेन लाइन में ले आ देते हैं। ठीक है, ओवरऑल पॉलिसी जो होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी पॉलिसी होती है कि एक्सपेंडिचर कम किया जाए। ठीक है, तो 12 घंटे तो अब रह नहीं गया है, और 4 घंटे वाला बाकी वो मतलब हमने देखा है कि जैसे बुकिंग के सर्विस हैं, जैसे हमारा स्टेशन उसमें खुद है बुकिंग के सर्विस हैं जहाँ सुबह शाम गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल एकदम जीवंत उदाहरण बता रहा हूँ आपको। सुबह शाम की गाड़ियाँ हैं और 2 घंटे शाम को हैं, 3 घंटे सुबह हैं। ये लोग 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कभी नहीं बोलते कि हमको जो है कि ओटी दीजिए चाहे जो भी दीजिए। 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 6 दिन में एक रेस्ट भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बीच में मार्जिन मिल जाता है, इनका गैप है, सर्विस गैप है। एसएमएस में यदि इतनी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर ओटी के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट पेट्स, इन्होंने पूछा हुआ है कि सर मेरा एबीडीओ पेट का ऑपरेशन हुआ है स्टोन का, क्या कुछ मेडिकल में प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने देख लिया तो ऑपरेशन पेट का है तो पेट तो नहीं निकालते, पेट नहीं निकलवाते, और हाइड्रोसिल वगैरह देखते हैं, बाकी पेट के लिए नहीं देखते। वो पूरा आपका मतलब बनियान नहीं निकलवाते हैं। बाकी पेट के लिए और कोई टेस्ट होता नहीं है, तो उम्मीद है कि आपका मतलब न देख पाएँ वो, और उसके बारे में पूछे भी ना। ठीक है, अंकुश कुमार राठौड़ जी पूछ रहे हैं कि सीसीटीसी के लिए के टीटी को ट्रेन में टिकट चेक करने का कंसोलिडेटेड फ़ी मिलता है तो वो कब मिलता है और कितना मिलता है। देखिए एक अलाउंस मिलती है जिसे बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता।
जब आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाएंगे, ठीक है, तो आप ट्रेन लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 8 किलोमीटर दूर जाएंगे, पहला आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल है। अपने हेडक्वार्टर से आने और जाने को लेकर के 12 घंटे से अधिक यदि स्टेइंग हो जाती है तो भी आपको ये अलाउंस एक दिन में 500 रुपये के हिसाब से मिलेगा, जब तक आपकी ग्रेड पे 2800 तक रहती है, यानी लेवल 5 तक। लेवल 5 तक आपको एक दिन का 500 रुपये मिलता है, जब आने जाने को लेकर के 12 घंटे से अधिक या 12 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जब आप 4200 में आ जाएंगे तो वो अलाउंस 800 हो जाता है, ठीक है। लेवल 6 के लिए 800 है। तो बाकी एक्स्ट्रा अलाउंस में यही है, और बाकी एक्स्ट्रा आप जनरेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित मीना जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि सर नाइट ड्यूटी तो सीनियर सीसीटीसी में भी करने होती हैं और एसएम में भी, फिर एसएम की जॉब बेस्ट क्यों हुई? एसएम को लोग जानते भी हैं और एक जगह पर ड्यूटी भी करनी होती है। तो देखिए, सीनियर सीसीटीसी का क्या है कि या तो आपको टिकट चेकिंग में दिया जाएगा या तो आपके स्टेशन में दिया जाएगा। देखिए, हमने सीनियर सीसीटीसी को सही बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि वर्क लोड कम है, आपकी कार्य में का प्रेशर कम है और आपको उतना हेडेक नहीं रहता है। और जो एसएम है इसमें क्या है कि आपका वर्क का प्रेशर भी रहता है प्लस थोड़ा सा रिस्क भी है, ठीक है, रिस्क भी है। बाकी हनक तो ठीक है, यदि आपको मेहनत करना है, मस्त हनक में रहना है, पावर में रहना है, तो आप एसएम ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि जो सीनियर सीसीटीसी हैं जब स्टेशन पर मिल जाएंगे, छोटे स्टेशनों पर मिलेंगे, तो आपके अंडर में रहते हैं, ठीक है, आपके अंडर में वर्क करते हैं, ओवरऑल इंचार्ज होते हैं पूरे स्टेशन का। स्टेशन मास्टर के साथ क्या है कि आपको सारी चीज़ें, कोई भी घटना होती है स्टेशन से तो आपको पूछा जाएगा। टिकट वाला का क्या है, केवल टिकट काटना है। पैसे में कोई दिक्कत हो गई, पैसा वो अपने जेब से भर देगा, डेबिट आएगा। तो आप में कोई दिक्कत हो गई, कोई लाइन ख़राब है, उस पर गाड़ी नहीं जा रही है, उसको ब्लॉक किया गया है कि इधर गाड़ी नहीं जाएगी, आपने उसी लाइन के लिए सिग्नल लोअर कर दिया, गाड़ी गिर गई, तो आपने तो बहुत ज़्यादा ऑफेंस कर दिया ना, ठीक है। और नौकरी है, एक दिन तो करना नहीं है आपको, तो बिल्कुल सुकून के साथ यदि करना है तो सीनियर सीसीटीसी ज्वाइन कर लीजिए। पावर में रहना है, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पूरा है, तो आप एसएम ज्वाइन करिए, क्योंकि पेमेंट भी अच्छा है, आराम से ईमानदारी का पैसा मिलना है, नौकरी करना है, मस्त रहना है, पावर आपकी पूरी रहेगी, ठीक है। बीरेंद्र सिंह जी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि सर दिल्ली डिवीज़न में लगभग 235 स्टेशन है, तो क्या हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर होता है? यस, हर स्टेशन पर एक नहीं, मिनिमम तो 3 होंगे, क्योंकि 8-8 घंटे का शिफ्ट करना है 24 आवर्स का, ठीक है। बाकी कहीं 4 होते हैं, कहीं 5 होते हैं, कहीं 6 होते हैं सारे स्टेशन पर। ऐसी स्टेशन जहां आप देखेंगे कि स्टेशन बहुत ही छोटा है, वीरान है, जंगल में है, वहाँ भी स्टेशन मास्टर रहते हैं। स्टेशन मास्टर की डिमेरिट है कि उनको छोटा स्टेशन भी मिल सकता है, ठीक है। हालांकि छोटा स्टेशन पर वर्कलोड कम रहता है, तो सारे स्टेशन पर बीरेन जी रहते हैं स्टेशन मास्टर, सारे स्टेशन पर, और वो भी कम से कम 3 रहेंगे। मतलब 235 हैं तो इसमें 3-4 का गुणा कर लीजिए, कम से कम इतना ज़रूर रहेंगे, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शिवेंद्र परिहार जी की तरफ से है। ये लिख रहे हैं कि आरआरबी मुंबई से पोस्ट प्रेफरेंस में WR है, मेरा होम टाउन झांसी के लगभग है इनका, रतलाम डिवीज़न नियरेस्ट पड़ेगा, तो रतलाम डिवीज़न की जो है कि पोस्टिंग वहाँ से होती नहीं है जनरली, ये भोपाल आरआरबी से होती है। तो आपके चांस, ये मुंबई के लिए पूछ रहे, तो मुंबई आपको मिलेगा, मान के चलिए आपका मेरिट अच्छा है, अच्छे मेरिट वाले को अच्छे जगह रखते हैं, ठीक है, अपने हेडक्वार्टर के नियरेस्ट रखते हैं, तो आपको मुंबई मिलने की पूरी संभावनाएँ हैं, पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि सीसीटीसी की ज्वाइनिंग किस टाइप के स्टेशन पर होती है, बड़े, छोटे और बहुत? देखिए, बड़े स्टेशन पर तो होती ही होती है, ठीक है। छोटे में ऐसे छोटे जो जहाँ पर कुछ गाड़ियों का ठहराव है, जैसे 5-6 गाड़ियों का ठहराव है, जहाँ केवल पैसेंजर रुकती है, बहुत ही छोटा स्टेशन है, वहाँ नहीं होती है, वहाँ नहीं होती है, ठीक है। बाकी यदि आप टिकट चेकिंग में चले गए सीसीटीसी में, टीटी में, तो फिर तो आपका बड़ा स्टेशन ही मिलेगा, बड़ा स्टेशन मिलेगा। छोटा स्टेशन कब मिलेगा? छोटा मतलब मीडियम वाला स्टेशन, जहाँ 5-6 गाड़ियाँ रुकती हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट टाइप का है, लोकल, या और थोड़ा तहसील टाइप का है, जहाँ 5-6 गाड़ियाँ या 7 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ रुकती हैं, ठीक है, वहाँ पोस्टिंग होगी। मतलब अच्छा स्टेशन मिलेगा आपको सीसीटीसी में।
और यदि टीटी में चले गए तो फिर तो बहुत बड़ा स्टेशन मिलता है, ठीक है। और ये नीचे में पूछ रहे हैं कि मेरा फेवरेट स्टेशन मिल जाए इसके लिए क्या करना, और टीटी पोस्ट के लिए क्या करना पड़े। तो इसके लिए आप JRTI में अच्छा स्कोर करिए, ट्रेनिंग में अच्छा स्कोर करिए, तब आपको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। या तो फिर जो डिवीज़न आपको अलॉट हो वहाँ पर कोई अधिकारी आपको जानने वाला हो, तब भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विकास जी की तरफ से है। ये लिख रहे हैं कि सर NOC में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। जो NOC या नापत्ति प्रमाण पत्र आपको मिला है वो चलेगा, ठीक है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की जहाँ पर बात है तो सर्विस पार्टिकुलर वो मांगेंगे तो फिर ला कर दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुलिस से हैं, सही है, आप अपने विभाग में जाएंगे फिर मांगेंगे तो दिया जाएगा। NOC चलेगा, वो केवल अनापत्ति चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंग आपका नाम सॉरी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो भी है। इन्होंने पूछ रहे हैं कि सर मैं SM के लिए शॉर्ट लिस्ट हूँ पर लेवल 5 में सीनियर CCTC ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या कुछ किया जा सकता है? अभी मेरा 14 अक्टूबर को DV है लेवल 6 का। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है इस बार जो रेलवे की पॉलिसी है वो हायर ग्रेड के बाद लोअर ग्रेड में जाने का है, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपका या तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह वो देखेंगे ही पहले, ठीक है। बाकी लेवल 6 के लिए आपको बुलाए हैं तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको लेवल 6 में ही क्वालिफाई करा देंगे, यदि मेडिकल आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा डीपली हमको जानकारी इस विषय में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाषीष मंडल जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर कटिहार डिवीज़न में बिहार की कितनी स्टेशन आती हैं और बिहार साइड का लास्ट स्टेशन कौन सा है? सीनियर CCTC का बिहार में कौन सा स्टेशन मिल जाएगा? सुभाषीष मंडल जी, यदि आपको कटिहार डिवीज़न ही मिल जाता है यही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। बाकी वैसे देख लीजिए आप। तो देखिए, ये कटिहार डिवीज़न का आपका मैप है। कटिहार है, बररी है, मनसैली है, परनपुर है, ये सब है सिस्टम। आप अपने घर के हिसाब से देखिए, पूर्णिया इधर है, अपने हिसाब से इसको देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। बाकी जो सीनियर CTCC के लिए पूछे हैं बिहार में कौन कौन से स्टेशन मिल सकती है, तो कटिहार डिवीज़न मिल जाएगा। फिर इसमें आपको अच्छे स्टेशन मिलेंगे। अभी आपने जैसे हमने पीछे बताया कि बड़े यदि TT में आप जाते हैं तो बहुत बड़े स्टेशन मिलते हैं, सीनियर CCTC में आएंगे तो थोड़ा मीडियम किस्म के स्टेशन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मिलते अच्छे हैं इसमें स्टेशन। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन अंकित जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे लेफ़्ट हैंड का फ्रैक्चर हो गया था और मैं सारे काम सही से कर लेता हूँ बट अपने हथेली को सही से फैला नहीं पाता हूँ, क्या मेडिकली अनफिट हूँ? बिल्कुल नहीं अनफिट है। आप बस हमेशा से कहते हैं कि जो चीज़ें नहीं चेक की जाती हैं रेलवे में उसको आप मतलब बहुत ज़्यादा वो ना करिएगा कि जैसे आदमी छुपाते छुपाते भी पता चल जाता है, तो वैसा नहीं, नॉर्मल रहना है आपको। हथेली वथेली देखते नहीं हैं, ठीक है। नॉर्मल एक मेडिकल पर हमारा वीडियो भी है, उसको देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल जो वहाँ टेस्टिंग होती है उस पर हमने बनाया हुआ है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।